हम लोगों के मध्य में यहां श्री सालासर जी के अति गणमान्य सम्माननीय महानुभाव श्री सूरजाराम जी ढाका और उनके सुपुत्र श्री गणेश राम जी ढाका यहां पर उपस्थित हैं, कथा में पधारे हैं। श्री सूरजाराम जी ने यहां पर बहुत सारा सेवा कार्य किया है। पूर्व में राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका बड़ा कार्य रहा है, आप लोगों के सुपरिचित होंगे। और श्री गणेश जी ढाका जो उनके सुपुत्र हैं, इस समय सुजानगढ़ की पंचायत समिति के जो अध्यक्ष भी हैं। इस ढाका परिवार ने यहां श्री सालासर धाम के विकास में तो बहुत सहयोग किया ही है, लेकिन साथ साथ यहां जो ये इतना सुंदर कथा का आयोजन हो रहा है, इसके प्रबंध में भी हर प्रकार से उन्होंने श्री जगदीश जी हमारे सहू कर्मशाना वाले, श्री पीडी जी गोयल, उनका पूरा परिवार, और यहां पर तो बहुत सारे लोग कर्मशाना वाले बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कर्मशाना वालों के लिए और गोयल परिवार और जयपुर वाले कुछ लोगों के लिए विशेष रूप से कथा हो रही है यहां पर सालासर धाम में। कर्मशाना वाले भी सुन रहे होंगे वहां बैठ करके बहुत से लोग। तो श्री जगदीश जी और श्री गोयल जी, इनको ढाका परिवार ने, श्री सूरजाराम जी ने और श्री गणेश जी ने बहुत सहयोग किया है ये आयोजन यहां करने में। इसलिए ये इतना सुंदर यहां आयोजन हो रहा है। तो हम लोग एक बार श्री ढाका जी का और उनके सुपुत्र का करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। आप यहां पधारे और भविष्य में भी कभी ऐसा कोई आयोजन यहां हो, हमें सेवा का अवसर मिले, तो ठाकुर जी कृपा करें, हनुमान जी कृपा करें कि वो इस प्रकार सहयोग करते रहें। और भगवान से ये प्रार्थना कि भगवान के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में उनका अनुराग, उनका प्रेम और उनका सेवा भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए, ऐसी उनसे हम प्रार्थना करेंगे। अब आप लोग समाहित चित्त हो जाएं। गिरिवर कैलाश पर जो परम रम्य है, दिव्य है, भगवान राम की दिव्य कथा चल रही है। शिवजी से बहुत सुंदर प्रश्न पार्वती जी ने किए और भगवान शंकर ने पार्वती जी का समाधान किया और एक रहस्य का उद्घाटन किया कि पार्वती, तुमको कोई संशय नहीं है, कोई मोह नहीं है, तुम तो भगवान राम के चरणों की प्रेमी हो, अनुरागिनी हो, लेकिन फिर भी तुमने जानबूझ करके भगवान के चरित्र पर शंका की, हुई नहीं की। और शंका जो की वो भी ठीक है, क्योंकि शंका करके तुमने जो प्रश्न किया तो उसका जो उत्तर हम देंगे, उस उत्तर को जब लोग सुनेंगे तो सबका लाभ हो जाएगा। कल हमने आपको ये बात बता दी थी, आपको याद रहे कि भगवान और महापुरुष या महापुरुष इनमें एक अज्ञानी बन जाता है, अर्थात अज्ञानी की एक्टिंग सी करता है
और ज्ञानी तो एक है ही है, तो एक अज्ञानी बनकर प्रश्न करता है और दूसरा उसका उत्तर देता है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर के रूप में एक संवाद हमें प्राप्त होता है ग्रंथ के रूप में, और उसको जब हम लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम मायाधीन जीवों के सब प्रश्नों का समाधान हो जाता है। इसलिए ये बात हमेशा स्मरण में रहे कि भगवत प्राप्त महापुरुषों को कभी भ्रम नहीं हुआ करता, उनको कभी माया नहीं लगा करती है। एक बार माया का अंधकार समाप्त हो जाता है तो सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अस्तु, पार्वती जी ने अवतार का कारण पूछा, भगवान राम का अवतार क्यों हुआ? निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार कैसे बन गया? कल आप लोगों ने सुना कि भगवान के अवतार के अनेक कारण होते हैं। इदमित्थम कही जातन सोई, यही भगवान के अवतार का कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन सबसे जो प्रख्यात पॉपुलर, जो सब लोग बोला करते हैं, समझा करते हैं भगवान के अवतार का कारण, वो यही है कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब हरि धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ जाता है, आसुरी कर्म बढ़ जाते हैं, भ्रष्टाचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार इतना फैल जाता है कि पृथ्वी उन असुरों का बोझ सहन नहीं कर सकती। अरे असुर का मतलब आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि भाई उनका कोई बहुत लंबा चौड़ा शरीर होता है, सिर पर सींग होते हैं, दांत बाहर निकले हुए रहते हैं, वो काले काले ही होते हैं। वैसे भी थोड़े थोड़े होते होंगे, लेकिन असुर किसको कहते हैं? इसको यहीं पर इसी प्रसंग में बता दिया है तुलसीदास जी ने। मानहि मात पिता नहीं देवा, मानहि मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जो माता पिता को नहीं मानते, देवताओं को भी नहीं मानते और साधुओं से संतों से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी सेवा करे, जिनके यह आचरण भवानी जिनके ऐसे आचरण होते हैं वो सब असुर हैं। अब हम लोग निर्णय कर लें कि हम क्या हैं, दूसरे से पूछने जाने की जरूरत नहीं है। अरे जो माता पिता देवता इनको नहीं मान सकता, फिर वो भगवान को क्या मानेगा? हाँ? देवा शब्द का यहां अर्थ आप लोग स्वर्ग के देवी देवता मत लगा लेना। मां नहीं, मात पिता नहीं, देवा। देव शब्द जो है वो देवी देवताओं के लिए भी आता है और भगवान के लिए भी आता है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, वेद कह रहा है। जैसी भक्ति भगवान के प्रति करो, वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति भी करो। यहां उस प्रसंग में हम नहीं जाएंगे। अच्छा चलिए फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट में। देखिए हमारे यहां शास्त्रों में, वेदों में सर्वत्र
दो सिद्धांत बताए गए हैं। एक सिद्धांत तो यह बताया गया है कि तुम यदि किसी महापुरुष पर पूर्ण विश्वास रखते हो, तुम्हारी किसी महापुरुष के प्रति पूर्ण निष्ठा हो गई है, जैसे तुलसीदास जी ने प्रारंभ में वंदना में कहा, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, ये नर रूप में हरि है, ऐसा तुम्हारा पूर्ण विश्वास हो गया हो महापुरुष के प्रति, तो तुम केवल गुरु की भक्ति करके भी भगवत प्राप्ति कर सकते हो। यानी केवल गुरु की भक्ति से भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, ये अकाट्य सिद्धांत है। ये जो आप लोग वाल्मीकि जी के उद्धार के बारे में सुनते हैं ना, कि वाल्मीकि जी का उद्धार हो गया, और कैसे हुआ? उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। ऐसा वर्णन है हमारे ग्रंथों में कि पूर्व जन्म में वाल्मीकि इतने बड़े पाप उनके थे, और वर्तमान में भी एक ब्राह्मण की हत्या करे, उसकी जनेऊ लेवे और कुएं में डाल दे। ऐसे जनेऊओं से कुएं भर दिए उन्होंने, इतने ब्राह्मणों की हत्या किया। गुरुजी ने कहा, बोलो राम, ये जो ब्राह्मणों की हत्या करता था तो गुरु की बात सुनने के लिए कैसे तैयार हो गया? ये आप लोगों के मस्तिष्क में प्रश्न आ सकता है। अरे जो इतना बड़ा पापात्मा, और उसका एक नियम था कि हत्या पहले करे, मर्डर पहले करे, तलाशी बाद में लेवे, ऐसा लुटेरा, तो फिर ये गुरु जी की बात सुनने के लिए कैसे तैयार हो गया? ऐसे हो गया कि एक बार कोई पूर्व जन्मों के संस्कारों का उदय हुआ और कोई महापुरुष वाल्मीकि को मिला, तो वो महापुरुष ने उससे कह दिया कि तू ये इतने पाप करता है, तो इस पाप का फल तो तुमको ही भोगना पड़ेगा। तो उसने कहा, मुझे क्यों भोगना पड़ेगा अकेले को?